ओके, तो आज के लेक्चर का पहले कंटेंट समझ लेते हैं। हम यहाँ पे सीखने वाले डिवाइड, मेजर, रीजन, मास प्रॉपर्टी, वाइप आउट, हेलिक्स और डोनट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे डिवाइड से। अब ये डिवाइड क्या होता है कि यहाँ पे हम यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डिवाइड। ये क्या करता है, मान लो अगर मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है लेट्स से 100 की, और यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लाइन है वो 10 पार्ट में डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ये इजी एग्जांपल से लेते हैं। तो डिवाइड पे मैं क्लिक करूंगा, फिर वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा। ये वाला लाइन मुझे चाहिए तो मैं उससे जो है सिलेक्ट करता हूँ। अब ये पूछ रहा है कितने सेगमेंट में डिवाइड होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये जो है लेट्स से 10 सेगमेंट में डिवाइड हो। मैंने 10 एंटर किया। अब बाय डिफॉल्ट पे जो है बहुत से यूजर्स जो है उनको ये ऐसा दिखाएगा कि तुम बोलोगे कि दिख ही नहीं रहा। तो जब तुम इसे सिलेक्ट करोगे तब दिखता है कि हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, 1 2 3 4 5 ऐसे 10 मीटर में डिवाइड हुआ है। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, पी टी पॉइंट टाइप एंटर, और यहाँ पे अपना पॉइंट टाइप चेंज कर लेना है। मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो वे समझ में आता है कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 सेगमेंट में डिवाइड हुआ है। तो ऐसे तुम नंबर ऑफ सेगमेंट में चेंज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसे लेट्स से एक और लाइन से एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लेते लेते 85, और मैं चाहता हूँ कि इसे डिवाइड करें। यहाँ पे डिवाइड कमांड, वैसे इसका शॉर्टकट भी है DI VI, यहाँ पे DIVI। तो इसे सिलेक्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ इसे 12 सेगमेंट में डिवाइड करें, तो इसे 12 एंटर। तो अभी देखते हैं कितना डिस्टेंस आया है। तो ये देखते हैं 7.08। तो देखते हैं इसको कैलकुलेटर में कि क्या ये सही में आया है या नहीं। तो 85/12, तो हाँ, तो ऐसे काम करता है कि इसको जो है लाइन को डिवाइड करता है। इसके जैसे एक सिमिलर ऑप्शन और भी आता है। उसके लिए पहले लाइन ड्रॉ करते हैं 96, और यहाँ पे मैं वो ऑप्शन दिखाता हूँ, और वो है कहा गया मेजर का। हाँ, तो यहाँ से एक्सेस कर सकते हो या यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो मेजर। तो मैं इसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा। ये क्या करता है कि हमें यहाँ पे पूछता है कितनी लेन में डिवाइड होना चाहिए। इसमें क्या था, ये पूछता था कितने नंबर ऑफ सेगमेंट में डिवाइड होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ये पूछता है कि ठीक है, लेकिन कितनी लेंथ होनी चाहिए। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि ये हर 5 मीटर पे एक सेगमेंट बनाए, मतलब डिवीजन बनाए। तो मैं 5 टाइप करूंगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, लेट्स इन दोनों के बीच में रैंडमली देखते हैं किसी का भी। तो ये 5 मीटर पे इसने डिवीजन तैयार कर दिया, सेगमेंट तैयार किया। तो यहाँ पे इसे ये लिमिट नहीं रहता कि ये नंबर ऑफ सेगमेंट इसके लिए कितने होंगे, लेकिन यहाँ पे हम नंबर ऑफ सेगमेंट जो है डिसाइड कर सकते हैं, और यहाँ पे लेंथ डिसाइड कर सकते हैं। यही तो डिफरेंस होते हैं मेजर और डिवाइड के। तो हमने यहाँ पे जो है डिवाइड सीख लिया, मेजर सीख लिया। अब इम्पोर्टेंट है रीजन। रीजन इसलिए इम्पोर्टेंट है, वो मैं बताता हूँ। तो पहले समझते रीजन का फायदा क्या है। रीजन का बेसिकली मेन फायदा है कि रीजन का यूज करके हम मास प्रॉपर्टी जो ऑप्शन है इसके बाद का ये वाला, इसका यूज कर सकते हैं। एक फाइल, एक जो ऑब्जेक्ट है उसके पूरी की पूरी डिटेल फाइल बनाने के लिए। वो समझाता हूँ कैसे। मान लो कि ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया रैंडमली, लेट्स से 15/22 का, और यहाँ पे मैंने रीजन कमांड का यूज किया। और रीजन कमांड ड्रॉ टूल बार में यहाँ पे हमें मिल जाती है। यहाँ से भी तुम REG टाइप कर सकते हो। मैं ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पे बता तो रहा है कि वन रीजन क्रिएट है। अब हमें दिख नहीं रहा, वो इसलिए क्योंकि हम 2D वायर फ्रेम यूज कर रहे हैं। इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा कॉन्सेप्चुअल। अब हमें रीजन दिख रहा है कि यहाँ पे एक रीजन कुछ तैयार हुआ है। तो यहाँ पे जो ये करना क्या है, अब हमें MASS मास प्रॉपर्टी का हमें ऑप्शन आएगा। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और फिर एंटर। अब हमें ये पूरी का पूरी जो है उस ऑब्जेक्ट की कुंडली हमें बता देगा कि पूरी की पूरी इसकी कुंडली
अभी चाहो तो तुम ये एक्सपोर्ट कर सकते हो। मान लो मैं इसे यस पे क्लिक करता हूँ, वाई एंटर, और डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ इस नाम से। अगर मैं चाहूँ तो इसे सेव भी कर सकता हूँ, तो ये उसका फायदा होता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जाने देते हैं। तो अगर तुम चाहो तो इसे सेव कर सकते हो। इसके बाद जो है हमें नेक्स्ट इसका एक और चीज़ है वैसे। मान लो तुमने यहीं पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है। इससे पहले हम दूरी वायर पे मैं अच्छे से देखते हैं। और यहाँ पे 4-5 ऑब्जेक्ट ऐसे ड्रॉ किए हैं, और तुम ये चाहते हो कि जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ हुए हैं उनका एरिया, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो अंदर अंदर का है बस उसी का एरिया मिले, मतलब कि जो बाहर गया है उसका एरिया मुझे ना मिले। यहाँ पे जोर से वहाँ अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं पहले। मतलब कि यहाँ पे जो है ये जो है इतना सा एरिया तुम्हें मिले जो कि इंटरसेक्ट हो रहा है और कनेक्टेड है, उसका एरिया मिले सिर्फ। और बाकी का जो है मान लो पूरे सर्कल का एरिया नहीं चाहिए, पूरा रेक्टेंगल का भी नहीं चाहिए, लेकिन इन दोनों के जो है इंटरसेक्ट हो जाने के बाद जो बाहर का जा रहा है उसको मिला के तुम्हें एरिया मिले। तो ये क्या करेगा बेसिकली, ये तुम्हें इसे रीजन कर देता हूँ पहले, आर ई जी एंटर। दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, सॉरी, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम इसे यूनियन पे क्लिक करते हैं, यूनियन, और इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं फिर से। इससे क्या होगा, अगर हम कॉन्सेप्चुअल में देखेंगे तो इतना एरिया इसने सिलेक्ट कर लिया है। अब इससे क्या होगा कि इतना जो एरिया है उसी का पूरा इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा कि उसका लोकेशन क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, उसका टोटल पेरीमीटर क्या है, वो इतने का ही मिलेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या मिलता, सर्कस प्लस रेक्टेंगल का हमें इंफॉर्मेशन मिलता। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे मास प्रॉपर्टी पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट एंटर, और हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अगर चाहो तो इस फाइल को सेव कर सकते हो, मैं अभी इसे सेव नहीं कर रहा। तो ये हमारा यहाँ पे उसी के साथ हो जाता है रीजन और मास प्रॉपर्टी कंप्लीट। अब लास्ट 3 हमें कमांड देखनी है कि वाइप आउट क्या होता है। तो वाइप आउट का मतलब क्या होता है वो पहले समझते, पहले इसे 2D में करते हैं और इसे रिकवर कर लेते हैं। और यहाँ पे मान लो मैंने बहुत सारे ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट यहाँ पे बहुत बड़ी खिचड़ी बना के रखी है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो रेक्टेंगल है यहाँ पे मुझे काम करना है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गार्बेज टाइप हो गया है कि बहुत ज़्यादा इसमें गार्बेज भर गया है। तो मैं चाहता हूँ कि फिलहाल के लिए से ये सब डिलीट तो ना हो, लेकिन मुझे दिखे ना, क्योंकि मुझे इसके अंदर काम करना है। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है वाइप आउट का, तो वैसे यहाँ पे भी मिल जाता है वाइप, WIP। तो मैं इस रेक्टेंगल के जो है इसे ड्रॉ कर लेता हूँ वाइप आउट को, इसके सारे के सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करके। तो ये क्या करेगा, इसके बाद इसे एंटर करना है। तो इससे घबराने की बात नहीं, इसे कुछ डिलीट नहीं किया है, इसने क्या है बस एक लेयर तैयार की है। ये जो है ये पूरी की पूरी ऐसे एक लेयर तैयार कर दी है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक काली लेयर, जिससे कि हमें इसके अंदर का जो है कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन वो वहाँ पे है। तो मान लो तुम्हें अगर वाइप आउट डिलीट करना है तो यहाँ पे जो है ऐसे अगर ऐसे सिलेक्ट करोगे तो ये डिलीट नहीं होने वाला। तो उसके लिए यहाँ से ऑप्शन आता है सिलेक्शन साइक्लिंग करके यहाँ पर से। तो यहाँ पे हम देखते हैं सिलेक्शन साइक्लिंग अगर ऑफ हो तो उसे ऑन कर लेना है, ये वाला। यहाँ से इसे सिलेक्ट करके टर्न ऑन कर देना है। फिर हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, तो हमें रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करना है या जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। तो हमें पॉलीलाइन का ऑप्शन आता है और वाइप आउट। तो हम जब वाइप आउट सिलेक्ट करेंगे तो ये जो लेयर है वो सिलेक्ट हो जाती है, उसके बाद उसे डिलीट कर देना है। डिलीट की मतलब अपने कीबोर्ड के डिलीट की से, तो ये हमारा डिलीट हो जाता है। तो इसका यूज़ तब करके जब बहुत ही ज़्यादा नाजुकी का काम करना है, तो उस टाइम में इसका यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा डिटेल वर्क में। तो इसके साथ हमारा वाइप आउट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है अब हमें हमारा है हेलिक्स।
तो हेलिक्स क्या है वैसे, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ ऑप्शन रहता है स्प्रिंग की, जैसे इसे हेलिक्स कहते हैं। इस यहाँ पे हमें पहले कई इसके लिए पॉइंट बताना पड़ेगा कि कहाँ ड्रॉ करना है। मान लो मैं ये हेलिक्स यहाँ पे चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ये पूछता है हमें बेस रेडियस। बेस रेडियस क्या होता है, बॉटम रेडियस। वो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो क्या होता है। तो मैं मान लो बॉटम रेडियस देता हूँ 20। अब ये पूछ रहा है कि हमें टॉप रेडियस देनी है। मान लो मैं यहाँ पे टॉप रेडियस, वैसे हेलिक्स जो है वो एक्चुअल में ऐसे ड्रॉ होता है 3D में। मान लो मैं टॉप रेडियस देता हूँ 99, तो हेलिक्स हमारा ड्रॉ हो गया। अब पूछ रहा है कि हाइट कितनी चाहिए। मैं कहता हूँ ठीक है, तो हाइट देते हैं 99 रेडियस दिया है तो 100 की हाइट दे देते हैं। यहाँ पे हमें हमारा हेलिक्स ड्रॉ है। तो इसने क्या पूछा था, बेस रेडियस का मतलब क्या है, ये बॉटम की रेडियस। इसे मैं इससे समझाता हूँ। ये बॉटम की रेडियस ये वाली, टॉप रेडियस क्या है, ये टॉप की रेडियस। तो ये हमारा होता है हेलिक्स का। और इसके साथ जो एक और चीज़ है, अगर मान लो हेलिक्स में अगर तुमने ड्रॉ किया है ठीक है, लेकिन तुम चाहते हो कि मेरा जो हेलिक्स है उसमें जो स्प्रिंग्स आई थी, जैसे इस वाले में कितनी टर्न्स आई थी, 1 2, या फिर देखते 1 2 3। तो ये हमारे 3 टर्न्स आई थी। मैं ये चाहता हूँ कि ये 3 की जगह 10 12 15 25 30 ऐसे ज़्यादा हो। उसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले तो अगर इस व्यू से बाहर आने के लिए यहाँ पे टॉप व्यू में पहले जाएंगे, अपना हेलिक्स सिलेक्ट करेंगे, HEL हेलिक्स। मैं यहाँ पे इसे बेस पॉइंट देता हूँ, रेडियस देते हैं 20 की, बॉटम की रेडियस लेस, इस बार बॉटम की ज़्यादा देते हैं 50, टॉप की देंगे। अब यहाँ पे रेडियस होता है बाय द वे, डायमीटर नहीं होता। और मान लो तुम्हें डायमीटर देना है तो यहाँ से डायमीटर सिलेक्ट कर लेना। तो टॉप की देते हैं 20, और हाइट से पहले इसे टर्न पूछ रहा है, टी एंटर करना है। इससे क्या होगा कि हम मान लो मुझे यहाँ पे 20 टर्न चाहिए, थोड़ी ज़्यादा देते हैं ठीक है। और हाइट कितनी देनी है, तो हाइट देते हैं 80, मतलब 80 मीटर इसकी हाइट होगी। वैसे इंचेस में है बाय डिफॉल्ट, लेकिन समझ लेना। वैसे यहाँ पे हमारा हेलिक्स ड्रॉ हो गया है, यहाँ पे देख सकते हो। अगर गिनने चाहोगे तो यहाँ पे 20 आएगा, तो स्क्रीनशॉट निकाल के वैसे गिन भी सकते हो, कोई इशू नहीं। तो ये हमारा हेलिक्स का कंप्लीट हो जाता है। हेलिक्स का कुछ ज़्यादा उतना वैसे यूज़ नहीं होता। और लास्ट में डोनट। अब डोनट का यूज़ होता है, अब वो कहाँ होता है वो भी जानते हैं। तो डोनट क्या है बेसिकली, जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स होती है यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो पहले हमें इसका डायमीटर देना होता है, मतलब कि अंडर वाले सर्कल का डायमीटर मैं यहाँ पे देता हूँ 25, आउटर वाले का देते हैं 30। इससे क्या है, एक डोनट ड्रॉ हो जाता है। और इसे हमें कहीं पे भी नॉन स्टॉप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सेंटर से सिलेक्ट होता है ये। इसके ड्रॉ हो गए तो चला जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे हमने ये जो एरिया सिलेक्ट करना है, जो सबसे से पहले इसको सिलेक्ट करके जो है Ctrl+1, यहाँ पे इसको, हाँ ये रहा। इससे जो है हमें कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रेड कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका यूज़ क्या है, तो इसका यूज़ हमें हमें होता है जब मान लो कि अगर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हो तो तुम्हें पता होगा कि इसे जब हम वायरिंग की जो ड्राइंग्स होती है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स, उसमें मोड्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल मोड्स, उसके लिए उसका यूज़ किया जाता है। सिविल या मैकेनिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसका जो वायर्स होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे लाइन से ड्रॉ करता हूँ, मान लो ये मेरी वायर है और मुझे उसका मोड दिखाना है यहाँ पे, तो उसका इलेक्ट्रिकल का ब्रांच में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये हमारा डोनट्स का हो गया। इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे इसका कलर लेता हूँ Ctrl+1, या फिर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाना, रेड कलर ठीक है। तो अगर यहाँ पे एस्केप नहीं दबाओगे तो होगा क्या कि मान लो मैंने इसका कलर सिलेक्ट कर लिया अब येलो,
और फिर इसके वाले पे क्लिक करूंगा और इसका कलर मैं दूंगा रेड। तो दोनों ही सिलेक्टेड रहेंगे, इसलिए तुम्हें क्या करना है, एस्केप दबाना है। उसके बाद इसका कलर चेंज करना है। तो अभी ये ब्लू किया तो यहाँ पे ब्लू ही रहेगा। तो ये हमारा हो गया डोनट्स का। तो इसके बाद जो है यहाँ पे एक और चीज़, वैसे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और अगर ये प्लेलिस्ट को शेयर करिए ना। प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और चीज़, अगर मान लो कोई तुम्हें डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो है वो इन्फॉर्मेशन दी है। और हाँ, प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसमें जो है अभी तक ये 8वां लेक्चर था इस सीरीज का। अभी तक हमारे 8 लेक्चर हो चुके हैं, वो चेकआउट कर सकते हो। हर दिन लेक्चर आता है 7 बजे 7 PM। तो उस हिसाब से नोटिफिकेशन चाहो तो टर्न ऑन कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।